गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संचिता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल संचिता डेली मिरर में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे अपने अपने लाइफ में मस्त होंगे। सो के उठने के बाद मैं आ गई हूँ सीधा बालकनी में। आप लोग आवाज़ तो सुन ही रहे होंगे। मैं पहले ही बोली थी काठमांडू का वेदर बहुत ही डिफरेंट है। कभी तो बिल्कुल धूप है और कभी तो पानी गिरने लग जाता है, कभी थोड़ा ठंडी हवा चलने लग जाता है, कभी एकदम सनी मौसम रहता है। पर आज दिन का शुरुआत हुआ है बरसात से। सुबह सुबह मन बिल्कुल खुश हो गया है। भीगा भीगा मौसम, रिमझिम बरसात, दूर देख रहे पहाड़ का झलक, और क्या चाहिए। यही देखने के लिए कितना लोग जो है हिल स्टेशन टिकट कटवा के चल पड़ते हैं। पर ये नज़ारा तो मुझे अपने घर बैठे बालकनी से ही दिख रहा है, और क्या चाहिए। तो कुछ देर मैं इस व्यू को एंजॉय करती हूँ, साथ ही साथ आप लोग भी मेरे साथ इसका लुत्फ उठाइए। हाँ, एक बात तो आप लोगों को बताना ही भूल गई। विराटनगर से ये भी आ गए हैं। कहाँ मन लगता है बीवी बच्चे को छोड़ के अकेले अकेले रहने में। तो ये भी शाम का टिकट कटवा के कल ही जो है विराटनगर से काठमांडू पहुंच गए हैं। तो दिन और मौसम दोनों ही बहुत अच्छा है। तो सुबह से ही हम लोगों के दिमाग में प्लान चल रहा है कि कहीं पे घूमने चले। बट एक समस्या ये है कि बेटी का एग्ज़ाम पास ही है, तो वो कहीं जा नहीं सकती है। तो मन थोड़ा उसका भी उदास है। फिर बोल रही है कि मैं जाऊंगी, तो थोड़ा बहुत अभी भी मन में कन्फ्यूजन है। हम लोग तो चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ चले और एंजॉय करें, क्योंकि पढ़ते पढ़ते उसका भी दिमाग जो है बिल्कुल ख़राब हो चुका है। बट इतना ज़्यादा पास है एग्ज़ाम कि वो रिस्क लेना नहीं चाह रही है। तो बोल रही है काफ़ी बार तो मैं आप लोगों के साथ घूम चुकी हूँ, इस बार आप लोग ही थोड़ा सा जो है घूम घाम के आ जाइए। तो ये सब डिस्कशन करते करते मैं आ गई हूँ किचन। और दिन तो आप लोग देख ही लिए हैं, रेनी डे है, तो इसमें तो एक कड़क कड़क गरम चाय चाहिए। तो मेरा चाय जो है उबलने लग गया है और कलर तो बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो पहले चाय पी लेते हैं, फिर सोचेंगे कहाँ जा सकते हैं। और ये भी कोशिश करेंगे कि साथ में बेटी भी चले, पर उसका मन बिल्कुल ही नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है आगे तक। आज सैटरडे का दिन है और नाश्ते में बना था पोहा, और बेटा पास ही के एक दुकान से लेके आया था गर्मा गर्म जलेबी। ये जो पोहा जलेबी का कॉम्बिनेशन है ना, वो हमारे घर में काफ़ी पसंद किया जाता है। तो देखिए, सुबह से चाय में जो हम लोग मौसम देखे थे, वो जैसे जैसे दिन बढ़ते गया कैसे कैसे वो बदलते जा रहा है। बरसात से शुरू करके देखिए काफ़ी सनी हो गया है दिन। और नाश्ता करके हम लोग निकल पड़े हैं घर के कुछ छोटे मोटे सामान लाने के लिए। कुछ किराना सामान भी हमें चाहिए था, तो पास ही के एक दुकान में हम लोग आ गए हैं। तो दिन का शुरुआत बरसात से हुआ था, और नेपाल का नियम है यहाँ जैसे ही थोड़ा बहुत हवा पानी चलता है वैसे ही लाइट गोल हो जाता है। तो मैं जब दुकान में पहुँची थी लाइट गोल था, तो मैं जो है ट्रॉली लेके घूम तो रही हूँ, पर थोड़ा थोड़ा सामान जो है अंधेरे ठीक से दिख नहीं रहा है। तो मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ कि पास ही के दुकान में अच्छा खासा जो है ग्रोसरी का सामान हमें मिल जाता है। तो मुझे जो जो चाहिए था मैं एक एक करके जो है लेते जा रही थी, और थोड़ा थोड़ा वीडियो भी बनाते जा रही थी। तो जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा सा इन्वर्टर से लाइट मिल रहा था वहाँ वहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और देखिए यहाँ थोड़ा सा रैक में अच्छे से नहीं दिख रहा है, यहाँ थोड़ा अंधेरा सा है, पर कोई बात नहीं। आप लोग भी एक देख लीजिए कि पहले तो आप लोग हमारे विराटनगर का ग्रॉसरी स्टोर देखे थे, ये काठमांडू का एक लोकल ग्रॉसरी स्टोर है। सामान यहाँ पे भी भरपूर है, और हमें जितना डेली यूज़ के लिए चाहिए रहता है यहीं से हम लोग ले लेते हैं। तो
साथ ही साथ मुझे कुछ सब्जी भी लेना था और घर के छुटपुट सामान भी लेना था। तो ये सब जो है हम लोग लेके हस्बैंड और मैं आ गई हूँ। तो देखिए भुट्टा भी बहुत ताज़ा ताज़ा गेट के सामने बिक रहा था, वो ले लिए। कांच का थोड़ा बहुत ग्लासेस चाहिए था, वो भी ले लिए। कुछ स्पून चाहिए था। और सब्जी में जैसे यहाँ का जो रोटी बेलने वाला चकला होता है वो ख़राब हो गया था, तो वो ले लिए। तरबूज ले लिए, कुछ फ्रूट्स ले लिए, केला और जैसे कुछ सब्जी वगैरह भी ले लिए हैं। तो ऐसे ही सब लेते हुए, और यहाँ पे जो है हम लोग बर्तन जो रखते हैं, जूठे बर्तन, वो सिंक पे रखना पड़ता है, तो उसके लिए एक थोड़ा सा एक टब टाइप का ले लिए थे। तो ये सब लेके जो है हम लोग घर पहुँच गए। घर आके मैं जो है दोपहर का लंच बना रही हूँ। तो सब्जी में मैं बनाई थी मिक्स वेजिटेबल, तो वही मैं फटाफट बना लिया। और कलर बहुत ही अच्छा आया था, सेंट भी काफ़ी अच्छा आ रहा था। बेटी पढ़ते पढ़ते बोल रही थी, आज तो खाने में मज़ा आ जाएगा मम्मी, ये मेरा फेवरेट सब्जी है। तो वो इंतज़ार कर रही थी कि जल्दी जल्दी प्लेट लगाओ। तो देखिए दाल, रोटी, सलाद, सब्जी, ये सब खाने पे लगा दिया। तो यहाँ पे जो वेदर धूप छाँव होते ही रहता है, तो खाना खा के थोड़ा सा लेट गई थी 1 घंटा। तो शाम को देखिए क्या क्या ग्रॉसरी सामान हम लोग साथ में लेके नहीं आए थे ग्रॉसरी, क्योंकि काफ़ी हेवी हो गया था। हम लोग पैदल गए थे, गाड़ी लेके नहीं गए थे। तो दुकान के एक जो स्टाफ होते हैं वो घर में पहुंचा दिए थे। तो देख लीजिए आज क्या क्या सामान मैं लेके आई हूँ। कुछ दिन पहले ही मैं आप लोगों को दिखाई थी कि काठमांडू का भाटबिटनी शॉप में जो है मैं काफ़ी सारा ग्रॉसरीज लेके आई हूँ। पर घर है, यहाँ लगते ही रहता है, 5-7 दिन में ही जो है ख़त्म हो जाता है। तो कुछ कुछ स्टॉक भी कर लेते हैं, क्योंकि बार बार बाहर जाना पॉसिबल नहीं होता है। और बच्चे लोग हैं तो कब क्या खाने में उनको लग जाए, पसंद आ जाए या भूख लग जाए, उसके लिए कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा सामान ही हम लोग घर पे रख लेते हैं। तो यही सब सामान जो है आज मैं लेके आई हूँ। यहाँ किचन का जो स्लैब है काफ़ी छोटा है, ऊपर से यहाँ स्लैब में जो है काफ़ी सामान भी रखा है। तो मैं सारा सामान जो है फैला के नहीं दिखा रही हूँ। जो कार्टून में इन लोगों ने सामान पैक करके भेजे थे, वहीं से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और देख लीजिए यहाँ नेपाल में हमें इतना सामान के लिए कितना खर्चा पड़ रहा है, वो बिल भी आप लोगों को मैं शो कर रही हूँ। आज सुबह जब निकली थी तो पास के ही डेयरी से मीठा में रसमलाई और सब्जी बनाने के लिए पनीर लेके आई थी। तो सारा सामान जगह पे लगाने के बाद जब मैं बैल्कनी आई तो देखिए कि शाम हो चुका है। तो मैं आ गई हूँ मेरी बेटी के रूम में। उसके रूम से सोसाइटी का बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है और सामने पहाड़ भी अच्छे से दिखता है। अभी देखिए शाम का जो है 6 बज रहा है और आसमान जो है गुलाबी हो चुका है। तो जैसे कि हम लोग आज सुबह जो है डिसाइड किए थे कि बाहर जाएंगे, तो वही प्लान मुताबिक हम लोग जो है आज निकल पड़े हैं। सुबह निकलने का सोचे थे पर हो नहीं पाया, तो शाम को हम लोग सोचे कि बाहर डिनर कर लेते हैं। तो बेटी जो है मानी नहीं, वो बोली मैं बाहर का खाना भी नहीं खाऊंगी और कहीं जाऊंगी भी नहीं। तो हम लोग जो है 3 जन, हस्बैंड, मैं और मेरा बेटा जो है डिनर के लिए निकल गए हैं। तो मैं गाड़ी में बैठे बैठे थोड़ा सा काठमांडू सिटी का नाइट व्यू भी आप लोगों के लिए कैप्चर करके रखी थी, तो वही आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। तो देखिए
सैटरडे का दिन है और आप लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि आप लोग संडे को हॉलीडे मनाते हैं, पर नेपाल में जो है सैटरडे जो है हॉलीडे है। और रास्ता काफ़ी जगमग जगमग कर रहा है, चारों तरफ लाइट है। ये मेट्रो सिटी है, तो विराटनगर जैसे अंधेरा अंधेरा नहीं है। तो आज हम लोग अपना रात का डिनर करने के लिए एक बहुत ही स्पेशल प्लेस में आए हुए हैं। इसको दाउरा थकाली बोलते हैं। ये एक नेपाली डिश आइटम है। जैसे हम लोग थाली खाते हैं, मरवाड़ी थाली या इंडियन थाली, वैसे ही जो है नेपाली लोग जब अपना खाना खाते हैं उसको उन लोग थकाली खाना बोलते हैं। तो वही यहाँ का जो है बहुत ही फेमस है। और जो इसका जो दाउरा थकाली का जो एम्बियंस था वो बहुत ही सुंदर था, एकदम रूफटॉप में था और चारों तरफ से जो है हमें माउंटेन व्यू दिख रहा था और होटल जो है एकदम खचाखच भरा हुआ था। तो हम लोग आते ही साथ कुछ स्टार्टर ऑर्डर कर दिए थे और देखिए कितना जो है टेम्पटिंग दिख रहा है। और खाना भी खा रहे थे। तो शुरू में तो हमें सीट नहीं मिला इस प्लेस में, थोड़ा सा वेट करना पड़ा क्योंकि आज सैटरडे का नाइट था, तो बिल्कुल ही फुल था, रिजर्व था। तो हमारे जो यहाँ के मैनेजर थे वो मेरे बेटा का थोड़ा जानचीन था, तो कुछ देर वेट करने के बाद उन्होंने हमें एक बहुत ही अच्छा प्लेस वो कर दिए, अवेलेबल करवा दिए। तो हम लोग देखिए अब जो जहाँ बैठे हैं वहाँ से सिटी व्यू भी दिख रहा है और जो है माउंटेन व्यू भी हमें मिल रहा है। तो इतना अच्छा लग रहा था कि क्या बताए। वेदर भी बहुत ही अच्छा था। तो हम लोग यहाँ बैठ के जो है खाने का आनंद ले रहे थे और साथ ही साथ जो है बच्चे लोगों से, मैंने बेटा से जो है अपना बातें शेयर कर रहे थे, उससे भी पूछ रहे थे कि तुम्हारा जो है कॉलेज कैसे जा रहा है, कैसा ऑफिस जा रहा है, सारी चीज़ हम लोग आपस में बात कर रहे थे। और हस्बैंड भी आ गए थे तो मैं बहुत खुश थी। बेटी आ जाती तो एक फुल फैमिली जो है हमें कंप्लीट दिखता, पर वो आई नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं, उसका एग्ज़ाम अच्छा जाए यही हमारा जो है विश है। तो साथ ही साथ आप लोगों को मैं थोड़ा सा यहाँ का वो वीडियो भी दिखा रही हूँ कि कैसा है ये होटल। मैं वीडियो ले ली थी। ये बीच वाला फ्लोर है, इसमें हम लोग नहीं बैठे थे। यहाँ थोड़ा सा जो है व्यू इतना अच्छे से नहीं दिख रहा था क्योंकि जहाँ जहाँ से व्यू दिखता है वो ऑक्यूपाइड था। तो वहाँ से बढ़िया से खाना वगैरह खा के जो है हम लोग अब निकल गए हैं। तो देखिए जैसे जैसे यहाँ रात पड़ता है तो सुनसान हो जाता है। तो एक काठमांडू सिटी जो 7-8 बजे का आप लोग देखे थे और अब देखिए प्राय 10:30 बज रहा है। तो यहीं से जाते जाते मेरा बेटा का आइडिया था, मम्मी आपको एक ऐसा जगह हम लोग ले जाते हैं जहाँ से पूरा काठमांडू आप लोगों को एक फ्रेम में दिख जाएगा। तो यहाँ से जो है हम लोग कुछ देर 5 मिनट, ज़्यादा रुकने का तो यहाँ परमिशन है नहीं, ये व्यू पॉइंट है। तो यहाँ से मैं जो है एक सिटी का जो है व्यू कैप्चर कर ली। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. तो दोस्तों सुबह से भागते दौड़ते कब दिन ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। दिन का शुरुआत हुआ था बहुत ही अच्छा वेदर से और दिन का अंत हो रहा है एक बहुत ही सुंदर व्यू के साथ। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के साथ मैं संचिता फिर आप लोगों से मिलते रहूँगी। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग जैसे अब तक मेरे साथ बने हुए हैं ऐसे ही फ्यूचर में भी आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं संचिता आप लोगों से विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग जहाँ भी हैं स्वस्थ रहिए और अपने अपने जीवन में मस्त रहिए। बाय बाय।